अमेरिका जब उसामा बिन लादेन को टारगेट करने के लिए हमला करता है, पाकिस्तानी फोर्सेस को भी पता चल जाता है, आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कि कोई ऑपरेशन हो रहा है, जो गोलियां चलती हैं सबको पता चल जाता है, आवाज़ आती है। लेकिन ये कैसी भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं? भारत आखिर ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं की? भारतीय मीडिया का भी ये प्रोपेगेंडा सामने आ रहा है, भारतीय सियासतदान भी ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट के बाद कि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स के कोई सबूत नहीं मिले, आज़ाद कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक्स के, तो भारतीय इस प्रोपेगेंडे का मकसद क्या है? तो मुझे नहीं पता किस किस्म के दुश्मन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, मगर जो शहजाद साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल में हमें वी शुड बी क्लियर कि हमें अभी तैयार होना चाहिए, हम किसी वक्त भी ये कुछ भी कर सकते हैं। और फिर मैं कहूंगा कि हमारा फाइनल ऑप्शन जो है उसको खुदा के लिए उसके तरफ लोगों का तवज्जो दें कि ये ना सोचें कि हिंदुस्तान एस्केलेट किया और हम हमारा जो रिप्लाई होगा, रिस्पॉन्स होगा, वो ओनली रिएक्टिव होगा। प्लीज, वी कैन नॉट ओनली बी रिएक्टिव। अगर हमने मिसाल के तौर पे ऐसा फॉर्मेशन देखा बॉर्डर पे, ऐसी चीजें देखे बॉर्डर पे जिस पे हमें रिएक्ट करना चाहिए, वी शुड स्ट्राइक, इसलिए कि उनका जो मकसद है वो हमें वेरी क्लियर और वेरी एविडेंट हो रहा है। ठीक है, मुझे जब भी पाकिस्तानी और भारतीय बॉर्डर्स पर टेंशन क्रिएट होती है, टेंशन पैदा होती है, तो भारत का सबसे पहला काम ये होता है कि पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी लगा दी जाए, उन्हें पाकिस्तान आने से रोक दिया जाए। जब चाहें वो पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोल दें, जब चाहें पाकिस्तानियों के लिए अपने दरवाजे वो बंद कर देते हैं। आप नहीं समझते इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए अब पाकिस्तानी फनकारों को भी सोचना चाहिए कि वहां पर काम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया जाए, इससे पहले कि वो लोग इनकार करें, हमें इनकार कर देना चाहिए? जहाँ तक रवाबित का ताल्लुक है, मिसाल के तौर पर वो रवाबित जो कि पीपल टू पीपल है, जैसे कि मेडिकल की वजह से लोग जाते हैं, या अदब के कुछ हमारे अदीब वहाँ पे इनवाइटेड होते हैं इनफरादी हैसियत के अंदर, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को वो मुल्क नहीं होना चाहिए जो कि इनके ऊपर बैन लगाए। इनफरादी हैसियत में जो लोग जाना चाहते हैं, अगर उनको वीज़ा मिलता है तो वो जाएं, अपनी रिस्क पे जा रहे होंगे, लेकिन उनको जाहिर है मसला तो ये ना, मसला तो ये वो अपनी मर्जी से वीज़े देते हैं, अपनी मर्जी से इनकार कर देते हैं, अपनी मर्जी से दरवाजे खोलते हैं, अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं। हाँ, हम मगर देखिए शाजिया, हमारे पास और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसपे हम भारत के साथ कन्फ्रंटेशन में और जंग में जा सकते हैं। वी डोंट हैव टू पिक वॉर ऑन थिंग्स विच आर नॉट एट द कोर। कौमी हमीयत एक जज्बा है, अगर किसी में कम है या नहीं है तो मैं उसमें डाल नहीं सकता। यानी ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि क्या पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री इस काबिल नहीं है कि वो इन लोगों को समो सके? मेरा ख्याल है इस काबिल है कि समो सकती है, और अगर आप कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ कम भी ले लें, कुछ थोड़ा कम खा लें, तो कोई हर्ज नहीं, अपने मुल्क की तरक्की के अंदर काम करें। तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें लीगलाइज करते हुए किसी चीज़ को या बैन करते हुए बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि सिर्फ वो चीज़ें बैन हो जिनकी रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान की मुल्क की कोई हैसियत है। ज़फर इलाही साहब, देखिए, सीधी सादी बात है, इस वक्त जो हिंदुस्तान में गवर्नमेंट है उन्होंने अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से बता दिया है सबको कि वो मुसलमान को समझते हैं एज बैड एज अनटचेबल्स। उनके जो दलित हैं और जो मुसलमान हैं, हम दोनों को वो एक प्लेन पे इक्वेट करते हैं। ये गवर्नमेंट जो है ये जहरीला एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, और ये आदमी जो प्राइम मिनिस्टर है वो, जैसे आप सबको पता है, उसके हाथ में मुसलमानों का खून है। अब मैं ये नहीं कभी समझ सकता हूं कि क्यों हमारे लोग इतने कीन हैं हिंदुस्तान को जाने के लिए, और उधर अंडर द डायरेक्शंस ऑफ दिस गवर्नमेंट, बिकॉज दिस गवर्नमेंट बड़ी रेगुलेट करती है प्रेस को। बाय द वे, हिंदुस्तानी प्रेस इज आई थिंक द लीस्ट फ्री प्रेस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। उधर का उनका जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल होता है थ्रू द CID, उनका कंट्रोल होता है थ्रू द फाइनेंस। ये सब लोग जानते हैं कि जब गवर्नमेंट एक लाइन चाहती है हिंदुस्तान में, दैट लाइन इज परस्यूड। अब किसी को इनमें हिम्मत नहीं होती है खड़े होके कहने, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द आइसोलेटेड, माने
ऑन द मेजर पेपर्स? क्यों नहीं उठ के कहते हैं कि यार ये क्या हमारे पे प्रेशर डाल रहे हो, मुसलमानों के खिलाफ ये करें वो करें? और फिर आप जाके देखें मुसलमान की रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में, चीफ एग्जीक्यूटिव्स कितने मुसलमान हैं? अगर 15% मुसलमान हिंदुस्तान में 15% हैं, 0.1%। फेडरल सेक्रेटरीज में जाके देखें, प्रोबेबली 0। कहने की बात यह है, यू आर इन अ कंट्री, आप उस मुल्क को जा रहे हैं जिधर मुसलमान को कॉन्शियसली वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। चलिए फिर भी आप जानना चाहते हैं, चलिए। दूसरी बात है, हमने बताया है ये हमारे परफॉर्मेंस से, शिरीन ओबैद चिनॉय और एक दो और भी आई एम श्योर हैं जिनके बारे में नहीं, आई हैव नेवर बीन टू अ फिल्म हाउस इन पाकिस्तान 20 साल के लिए, मगर हमने बताया है कि हम अच्छे प्रोडक्शंस कर सकते हैं। जैसे निहाल साहब ने कहा था, हमारे ड्रामाज, और मेरी वाइफ इज इन ड्रामाज, एंड जब वो ट्रैवल करती है, मैंने खुद देखा है, इंडियन एयर होस्टेसेस उनको पूछते हैं कि आपका हमने प्ले देखा, बड़ा अच्छा। तो भाई हमारे पास है, टैलेंट है, और अब अपॉर्चुनिटी दे इन लोगों को। और मैं समझता हूं डिलिबरेट पॉलिसी गवर्नमेंट की होनी चाहिए टू प्रमोट द आर्ट्स। और ये काफी नहीं है कि एक राडा का एक एकेडमी बना दें एंड देन स्टार्व इट ऑफ फंड्स एंड डोंट बॉदर। नहीं, इनको एम्फेसिस देना चाहिए, इनको पब्लिक लाइफ में कदर करनी चाहिए। एंड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, दे आर अ वेरी, इट्स एन ऑनरेबल प्रोफेशन। ये नहीं है कि ब्रेक से पहले एक आखिरी सवाल अपने मेहमानों से, में आते हैं तो उसको आप कंडेम कर देते हैं। भारत में कई रियासतों में इंतखाबात होने जा रहे हैं 2017 में, शहजाद चौधरी साहब, तो क्या भारत जो है एक बार फिर से पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर मोदी सरकार ये इंतखाबी मैदान मारना चाहती है, और क्या वो मार लेगी ऐसी पॉलिसीज के बाद? देखिए, बिल्कुल ये भी बात की जा रही है, और उसकी वजह ये है कि बिहार में इनको बहुत मार पड़ी। इनकी उम्मीद ये थी, मोदी साहब खुद जाके वहाँ पर इन्होंने कैनवेसिंग किया, लेकिन बावजूद इसके ये बिल्कुल वहाँ नहीं जीत पाए। नीतीश कुमार है स्टिल दी लीडिंग मैन देयर, और उसकी कोलिशन है, तो ये झटका उनको बहुत बड़ा था जो बिहार का था। इसके बाद अब यूपी के इलेक्शंस हैं, और यूपी के मेरे ख्याल में तो होने वाले हैं, या शायद 2017 के शुरू में। लेकिन यूपी एक ऐसी स्टेट है जहाँ जी इतनी बड़ी उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इतने बड़े उसका इफेक्ट है पूरे इंडिया के अंदर, कि वहां से जो मार खा गया, तो उसका मतलब ये है कि बीजेपी विल इज अनलाइकली टू कम बैक इन 2019। अच्छा, अब उसको श्योर कराने के लिए, और मेरा ख्याल है कि तमिलनाडु इसके बाद आता है, आई थिंक जहां पे इनको जाना है, वो भी एक बड़ी रियासत है जहां पर ये इलेक्शंस होने हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बीजेपी इन बड़ी रियासतों में मार खा रही है और खा जाती है, तो फिर वाकई में मेरा ख्याल है ये एक डेस्परेशन है। डेस्परेशन उस चीज की भी है कि भारत ने बहुत जोर लगाया पाकिस्तान को जेर करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। पाकिस्तान जेर नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान ने कश्मीरियों को सपोर्ट किया। मेरा ख्याल है कि ये वजह है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन की, और जाहिर है डोमेस्टिक उसके जो एलिमेंट्स हैं कि मोदी साहब आप तो बड़े 56 इंच की छाती लेके आए थे, ये क्या हुआ कि सियासी तौर पर भी मुल्क के अंदर आपको मार पड़ रही है और बाहर भी आपकी कोई नहीं सुन रहा। तो ये बात है जहां पर के वो पाकिस्तान का एक रोल कम होना देखना चाहते थे दुनिया के अंदर, लेकिन वो रोल कम नहीं हुआ। पाकिस्तान की अपनी रेलेवेंस है, अपना रोल है जो कि पाकिस्तान को उस जगह पे उसी मकाम पे रखे हुए। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने इफेक्टिवली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। निहाल हाशमी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि रिवायती तौर पे आप देखें जो बिहार सूबा है ये हिंदुत्व से बहुत बाहर है। पाकिस्तान के साथ उनके जो भी लीडर्स रहे हैं, वो लालू प्रसाद रहे या नीतीश कुमार रहे, इवन वो जो न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट मूवमेंट था, कन्हैया कुमार, वो भी बिहार से था। एक तो वो लोग पाकिस्तान के साथ उनकी वो एनिमिटी नहीं। दूसरी तरफ अरविंद कुमार को देख लें आप, जो दिल्ली को कब्जा किए बैठा है। हाँ, अगर इफेक्टिव होगा तो शायद पंजाब में वो थोड़ा बहुत गेन कर लें। यूपी में अगर इनको जो समाजवादी पार्टी से उनका जो राब्ता है, कांग्रेस चूंकि यूपी में बहुत कमज़ोर हो चुकी है और वो परफॉर्म नहीं कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के वजह से शायद अगर ये कुछ कर जाए। मगर अभी वहाँ भी वज़ीर आला जो है वो समाजवादी पार्टी का ये है, यादव साहब हैं वहाँ पे। हाँ, साउथ से शायद उनको कुछ वोट मिल जाए या राजस्थान की तरफ से। मैं चूँकि खुद इसको बड़ा क्लोजली स्टडी कर रहा होता है हिंदुस्तान के सारे इसको,
मगर मैं समझता हूँ कि इस बार उन्होंने बहुत लूज करना। आप देखें कि माँ सिवाय बॉम्बे के कहीं भी प्राइम मिनिस्टर के और कुछ ऐसे सूबे जहाँ पर बीजेपी का इन्फ्लुएंस था वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का पुतले जलाया गया, नवाज शरीफ की गर्दन मारने की बात की गई, उसके गर्दन के लिए उनके सर की कीमत रखी गई। रेस्ट ऑफ द इंडिया जो था इस हिस्ट्रियाई कैफियत में नहीं आया। कुछ यूपी का हिस्सा था जहाँ पे ये बात हुई, दिल्ली में हुई ज़रूर, दिल्ली चूँकि कैपिटल है, और महाराष्ट्र में। बाकी मैं समझता हूँ कि इतनी भी वो नहीं है मजबूत अभी बीजेपी जो उनको होना चाहिए था, क्योंकि वो डिलीवर नहीं। हाँ, गुजरात एक उनका इलाका है जहाँ पे अक्सर और बेशतर कोई ना कोई हवाले से वो इस तरह से एंटी पाकिस्तान मूवमेंट क्रिएट करते रहते हैं।